दोस्तों, आप लोगों ने तो वक्त वक्त पर तालिबान के बारे में सुने ही होंगे, जो अफ़गानिस्तान के एक ऐसे संगठन है जिसे दुनिया के कुछ देश आतंकवादी संगठन कहती है, तो वही दूसरी तरफ कुछ और देश है जो इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानती है। लेकिन दोस्तों, ये तालिबान कौन है और ये तालिबान कहाँ से आई है और इस तालिबान की मकसद क्या है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है अफ़गानिस्तान नाम की उस देश की जो एक वक्त पर अपनी कुदरती नियामतों से मालामाल मानी जाती थी। बस इसी वजह से अलग अलग वक्त पर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया ताकि वो लोग उस देश से नेचुरल रिसोर्सेज को ले सके और अमीर हो सके, लेकिन वो सारे ताकत अपने मकसद पे नाकाम रहे। इसी तरह की एक कोशिश 1979 में सोवियत रूस की तरफ से भी की गई थी, जो उस वक्त यूएसएसआर के नाम से मशहूर था। दोस्तों, यूएसएसआर रशिया की एक ऐसे ग्रुप का नाम था जिसके अंडर आज की दौर की 14 देश आया करता था। सोवियत रूस ने 1979 में अपनी एक बहुत बड़ी फ़ौज अफ़गानिस्तान में उतार दिया था। उसका मकसद ये था कि अफ़गानिस्तान की मालो ख़जानों के साथ साथ वो पूरे अफ़गानिस्तान को अपने अंडर ले आ सके, क्योंकि अफ़गानिस्तान की एक सरहद की एक हिस्सा सोवियत रूस की निचली बॉर्डर से जाकर मिलती थी और वो अपने इस मकसद पे काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था, क्योंकि दोस्तों सोवियत रूस ने कुछ दिनों के अंदर अफ़गानिस्तान में एक ऐसे पार्टी का सरकार बना दिया था जो सिर्फ कहने को तो अफ़गानिस्तान की ही थी, लेकिन वह सारे काम सोवियत रूस की इशारे पे ही करती थी। इसी वजह से अफ़गानिस्तान में अंदरूनी तौर पे धीरे धीरे माहौल ख़राब होता जा रहा था, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोगों को ये लगने लगा था कि कम्युनिस्टों का ये नया सरकार अफ़गानिस्तान के रीति रिवाज और धर्म को बिगाड़ रही है। लिहाजा अफ़गानिस्तान के कुछ अवामों ने उस सरकार के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी थी और वहाँ की कुछ नौजवानों ने उस सरकार के ख़िलाफ़ हथियार उठाना भी शुरू कर दिया था, और इन्हीं हथियार उठाने वाले लोगों को पूरे दुनिया ने मुजाहिदीन का नाम दे दिया था। शुरुआती दिनों में सोवियत रूस को ये लगता था कि वो इस मुजाहिदीन के सारे बगावतों को आसानी से कुचल डालेगी, लेकिन अगले 10 साल तक सोवियत रूस इन लोगों को कुछ नहीं कर सका, बल्कि ये मुजाहिदीन और भी ज़्यादा ताकतवर होने लगे। लेकिन दोस्तों, मुजाहिदीन जैसे एक छोटे और नए ग्रुप ने दुनिया का दूसरा बड़ा ताकत को चुनौती कैसे दे सका। दरअसल दोस्तों, उस दौर में सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था और दोनों ताकतों ने एक दूसरे को हराने की कंपटीशन में लगे हुए थे, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से सोवियत रूस को भगाने के लिए मुजाहिदीन को प्रॉपर ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनको फंडिंग भी की थी। दोस्तों, साल 1989 में सोवियत रूस को ये लगने लगा कि वो लोग इन मुजाहिदीन को हरा नहीं सकते, और उन लोगों ने अफ़गानिस्तान को छोड़ने की फ़ैसला ले लिया था। सोवियत रूस की अफ़गानिस्तान को छोड़ने के बाद अफ़गानिस्तान में हुकूमत को कायम करने को लेकर ये मुजाहिदीन आपस में ही लड़ने लगे और ये लोग दो ग्रुप में बढ़ गए, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच की ये दरार सिविल वॉर तक बदल गया और अफ़गानिस्तान के हालात और भी ज़्यादा बदतर होने लगा। और ऐसे ही बदतर हालात में 1994 में तालिबान का जन्म हुआ। दोस्तों, तालिबान का बुनियाद मुल्ला उमर नाम के उस शख्स ने रखा था जो एक वक्त पे मुजाहिद भी था। मुल्ला उमर कांदार के पास के एक मदरसे में पढ़ाया करता था और वो उस मदरसे से 50 बच्चों को लेकर ये तालिबान की बुनियाद रखी थी। उसका मकसद ये था कि अफ़गानिस्तान में मौजूद गद्दारों को मार के अफ़गानिस्तान में वो वही अमन कायम करेगा जो एक दौर में हुआ करता था। और धीरे धीरे 50 लोगों से बना ये तालिबान बड़ा होता गया और 1996 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपनी एक सरकार भी कायम कर दिया था और वहाँ पे पूरा इस्लामिक कानून भी लागू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, तालिबान की इस हुकूमत को पाकिस्तान,
यूएई और सऊदी अरबिया के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क ने मान्यता नहीं दी थी, तो वहीं दूसरी ओर अफ़गानिस्तान के सेकुलर लोगों ने भी तालिबान के इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करने लगे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की औरतों की हुकूक को दबाने के इल्ज़ाम भी तालिबान के ऊपर लगने लगा था। दोस्तों, तालिबान के ऊपर ख़तरों का बादल तब मंडराने लगा जब 9/11 के हमला हुआ। दोस्तों, 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के ऊपर हुए हमलों को दुनिया की सबसे भयानक हमलों में से एक मानी जाती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अल-कायदा नाम की एक संगठन के चीफ उसामा बिन लादेन ने ली थी। लेकिन अमेरिका ने सीधी तौर पे इस हमले का इल्ज़ाम तालिबान के ऊपर लगा दिया था। अमेरिका का कहना यह था कि तालिबान ने उसामा बिन लादेन को अफ़गानिस्तान में पनाह देकर रखा था और उसामा बिन लादेन ने अफ़गानिस्तान से ही अमेरिका के ऊपर हमला करने की प्लान बनाया था। लेकिन तालिबान ने अमेरिका की इस इल्ज़ाम को नकार दिया था और फिर अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने और भी बहुत सारे देशों की फ़ौजों की मदद से अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था। बस वहीं से आज तक अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान में मौजूद है। दोस्तों, 2001 में अमेरिका का अफ़गानिस्तान में हमला करते ही तालिबान का वो हुकूमत तो टूट गई थी और तालिबानी लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों में भागना पड़ा। लेकिन अमेरिका ने जिस मकसद से अपनी फ़ौज को अफ़गानिस्तान में उतारा था वो तो पूरा ना हो सका, क्योंकि जिस उसामा बिन लादेन का अफ़गानिस्तान में होने का दावा अमेरिका कर रहा था, वह उसामा बिन लादेन तो ख़ुद पाकिस्तान में ही मारा गया। अफ़गानिस्तान में तालिबान का सरकार ख़त्म होते ही अमेरिका की मदद से अफ़गानिस्तान में एक नया सरकार वजूद में आ गया था, जो तब से लेकर आज तक चली आ रही है। लेकिन अमेरिका ने तालिबान को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सका, बल्कि कुछ वक्त के गुजर जाने के बाद तालिबान फिर से ताकतवर होने लगे और वक्त वक्त पर तालिबान और अमेरिकी फ़ौज के बीच गोलीबारी होती रही और दोनों तरफ से जानें भी गंवानी पड़ रही थी। लिहाजा अमेरिका के आम नागरिकों के द्वारा अमेरिका के सरकार के ऊपर ये दबाव आना शुरू हो गया था कि अफ़गानिस्तान में चल रहे झगड़ों से हमें क्या मतलब है, क्यों हमारी सरकार अफ़गानिस्तान में चल रहे फसादात के लिए हमारी लोगों को कत्ल करवा रहा है। लिहाजा हमारी फ़ौज को अफ़गानिस्तान से जल्द बुलाया जाए। दोस्तों, 2020 का फरवरी वह महीना था जिस महीने में अमेरिका ने तालिबान के साथ बैठकर ये सुलह किया कि वो लोग अफ़गानिस्तान को छोड़ रहे हैं। बदले में तालिबान को ये वादा करना होगा कि वो लोग अफ़गानिस्तान में शांति कायम करेंगे। इसकी वजह से आज हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिकी फ़ौज बहुत तेज़ी से अफ़गानिस्तान को छोड़ रही है और 2021 आते आते तालिबान ने लगभग पूरे अफ़गानिस्तान में अपनी कंट्रोल जमा लिया है। अब देखना ये है कि क्या तालिबान अफ़गानिस्तान में शांति कायम कर पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, यही तक था आज का हमारा ये वीडियो। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को।